हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा। चैप्टर नंबर 9 है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश का। यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, स्टार्ट होता है वहाँ जो कुछ डैश डैश ठहरे होंगे। ये पहला आपका गद्यांश है, इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आया था मंजरी। मंजरी को आपको हटा देना है क्योंकि इससे पहले इसका नाम इस पुस्तक का नाम मंजरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है अक्षरा। तो यहीं पे आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करने हैं और सब कुछ आपका एज इट इज़ है। प्रसंग में लिखना है लेखक मॉरिशस की यात्रा पर जाते हुए अफ्रीका में एक दिन के लिए रुका। उसके मन में अफ्रीका के शेरों से मुलाकात करने की इच्छा जागृत हुई। व्याख्या में लिखेंगे काफ़ी देर तक गाड़ी दौड़ाने के बाद लेखक और उसके साथी पर्यटक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ सिंह आराम कर रहे थे। यह स्थान नैरोबी का नेशनल पार्क था, जो एक चिड़ियाघर ना होकर एक जंगल था, जिसमें घास अधिक और पेड़ कम थे। घास पर 7-8 सिंह लेटे हुए आराम कर रहे थे और उनके चारों तरफ पर्यटकों की मोटरें खड़ी थी। उनके भीतर लगे लोग शीशे चढ़ाकर बैठे सिंहों को देख रहे थे, लेकिन सिंह उनकी परवाह ना करके लेट रहे थे, मानो उपस्थित व्यक्ति उनकी नज़रों में कुछ भी ना हो। आधे घंटे तक लेखक यहाँ चिरस्मरणीय दृश्य देखता रहा। उसके बाद आपको सेकंड यहाँ पे गद्यांश आपका दे रखा है। दूसरा गद्यांश है फिर यह भी बात डैश डैश डैश। कहाँ तक चलेगा ये गद्यांश? क्यों खड़े थे। जो संदर्भ होगा पूर्वत की तरह रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे लेखक और उसके साथी पर्यटक मोटर गाड़ी में बैठकर नैरोबी नेशनल पार्क में सिंहों को देखने गए। उन्होंने 7-8 शेर को आराम करते देखा। शेरों से 1 किलोमीटर दूर हिरणों का झुंड भी देखा। शेरों को देखकर कुछ हिरण भागे और कुछ घेरा बनाकर खड़े रहे। व्याख्या में लिखेंगे अभी अंधेरा नहीं हुआ था, सूर्यास्त के बाद ही शिकार करता है। दूसरी बात सिंहों के शिकार के विषय में यह है कि वे कभी झुंड का शिकार नहीं करते, बल्कि उनमें से जो हिरण पीछे रह जाता है वे उसका शिकार करते हैं। इस बात से लेखक समझ गया कि हिरणों का झुंड घेरा बनाकर क्यों खड़ा रहा और तितर बितर होकर भागा नहीं, क्योंकि उन्हें आपसी सुरक्षा का ध्यान था। जब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, सारांश में आपको लिखना हो, ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न अभ्यास से के जो प्रश्न रहेंगे वो बनेंगे। सारांश इस प्रकार से हैं। यह पाठ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मॉरिशस के सौंदर्य और वहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। मॉरिशस में 67% भारतीय मूल के लोग, जिसमें से अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। इनकी भाषा भोजपुरी है, जिसमें फ्रेंच भाषा के संज्ञा पद भी शामिल हैं। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीकृत रामचरितमानस ने किया। मॉरिशस कृषि प्रधान देश है। चीनी यहाँ का
प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। मॉरिशस भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अंश दक्षिण में है और इसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। इसका क्षेत्रफल 1150 वर्ग किलोमीटर है। यह हिंद महासागर का खूबसूरत सितारा है। यहाँ के भारतीय अत्याचार सहकर भी अपने धर्म पर डटे रहे और इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है, जहाँ ढोलक और झांझ पर गायन करते हुए लोग तुलसीकृत रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यहाँ के लोग मंदिरों और शिवालयों को बहुत स्वच्छ रखते हैं। मॉरिशस में परी तालाब एक तीर्थ और पिकनिक स्थान है। शिवरात्रि पर श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवरे लिए लोग परी तालाब का जल लेकर शिवालय में शिव जी पर चढ़ाते हैं। सभी वयस्क उजली धोतियाँ, कमीजें और गांधी टोपियाँ पहनते हैं। परी तालाब पर यह मेला मॉरिशस के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे देखने अन्य धर्मों के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। तो अपने आप ही देखा इस चैप्टर के सारांश को। यात्रा वृत्तांत था रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब हम लोग इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्प को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, इस 4 विकल्प है जिसमें से एक विकल्प सही है और वही विकल्प जो यहाँ पे खाली स्थान होगा, खाली स्थान में आपको भरना होगा। तो पहला पॉइंट है, पहला यहाँ पे वाक्यांश दिया है, मॉरिशस की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के थे। तो ध्यान में रखने के 67%, 67%, ठीक है। इसी को कहाँ पे लिख देना है, खाली स्थान था, इस खाली स्थान पे लिख देना है। सेकंड है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम किसने किया। तो ध्यान में रखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे है विनय पत्रिका, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है रामायण और चौथा है गीता। तो ध्यान में रखेंगे मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रामचरितमानस आप लिख लीजिएगा और ये विनय पत्रिका में आती है, ठीक है। अगला है, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। तो ध्यान में रखेंगे इसमें हम लोग जनभाषा में जो यहाँ खाली स्थान रहेगा यहाँ पे क्या भरेंगे, भोजपुरी। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रेओल और फ्रेंच। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे दूसरी जो भाषा है वो भोजपुरी है यहाँ की। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। तो ध्यान में रखेंगे उत्तर से में लिखेंगे, पाठ में आए मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं इस प्रकार हैं। गलियाँ जैसे कि वहाँ भी कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, मुंबई है। मोहल्ले काशी है, वहाँ पर बनारस है, गोकुल है, ब्रह्मस्थान। ये सब क्या है, मॉरिशस में आए उन गलियों के और मोहल्ले के नाम हैं जो कि हमारे देश में भी हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे, एक कलकत्ता वहाँ पर भी है, मॉरिशस में भी, भारत में भी है, मद्रास मॉरिशस में है और भारत में भी है, हैदराबाद भी वहाँ पे है, मुंबई भी वहाँ पे है। मोहल्ले की बात करते हैं, वहाँ पे काशी मोहल्ला है, बनारस है, गोकुल है, ब्रह्मस्थान है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों के नाम भारतीय शहरों के नाम हैं, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीज़ें मिलती जो भारत में है, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कही। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो ध्यान में रखेंगे मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है।
सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य। तो वाक्य यहाँ पे लिखेंगे, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस से वह देश जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधान वाक्य की बात करते हैं इसमें, तो प्रधान वाक्य हो जाएगा मॉरिशस वह देश हो जाएगा। सहायक वाक्य की बात करेंगे या उपवाक्य की बात करेंगे, जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। और अगला वाक्य है, मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अगर इसमें प्रधान वाक्य की बात करते हैं तो प्रधान वाक्य में मॉरिशस वह देश है ये आ जाएगा। सहायक वाक्य या उपवाक्य की बात करेंगे, वहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, ये उपवाक्य आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे वह मुहावरे लिखे हैं और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा यहाँ पे दे रखा है, लोभ का जगना। इसका अर्थ क्या होता है, लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। ठीक है, आप वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। सेकंड है, सड़क छानना। इसका अर्थ होता है, इसका वाक्य में प्रयोग होता है, आगरे में बहुत सड़कें छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। आगरे में बहुत सड़कें छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। अगला मुहावरा है, मोर्चे पर आगे बढ़ना। हिरणों की झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।